बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 की दूसरी सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। पहली सवाल हमने आपको कल बताया था, वह यह थी 135 और 225 का एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से। बच्चों, दूसरी सवाल है, दिखाइए कि 6p + 1, 6 + 3, 6 + 5 एक विषम धन पूर्णांक संख्या है। बच्चों, अब इसमें हमको यह बताना है कि 6p + 1, 6p + 3 और 6p + 5 एक विषम धन पूर्णांक संख्या है। क्या है? विषम धन पूर्णांक संख्या। तो पहले आपको सवाल हल करने के पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि विषम संख्या क्या है, धनात्मक संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए बच्चों, अब इसे हम 6p + 1, 6p + 3, 6p + 5 बराबर विषम धन पूर्णांक संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग दे और शेष फल 1 आ जाए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेष फल 1 आए। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेष फल 1 आए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब
1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। धनात्मक संख्या की एक परिभाषा और होती है बेटा, संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक संख्या की एक परिभाषा यह भी होती है कि शून्य के दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, और शून्य के बाईं ओर जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। और पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या कामा शून्य कामा धनात्मक संख्याओं का समूह। इस प्रकार से विषम धन पूर्णांक संख्या क्या है? ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेष फल 1 बचता है उसे हम विषम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आ जाइए सवाल पे। अब बेटा आप देखेंगे 6p + 1, 6p + 3 और 6p + 5 आप देख रहे हैं। 6p + 1, 6p + 3, 6p + 5 ये किस रूप का है? यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र पर आधारित है। वह सूत्र क्या है? वह सूत्र है सूत्र है A बराबर BQ + R। अब आप देखिए यहां B का मान कितना है? 6। A बराबर 6Q + R। अब आप B और R की जब तुलना करेंगे, B और R की, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है हम बता रहे हैं कि R का मान सदैव B के मान से कम होता है, क्योंकि ये जो सूत्र दिया गया है इस सूत्र में है 0 बड़ा है या बराबर है R के और R छोटा है B से। B से R सदैव छोटा होता है, बराबर भी नहीं होता। क्या होता है? R छोटा होता है। अब B का मान कितना है? यहाँ 6 है। B का मान कितना है? 6। तो R का मान होगा R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। R के मान इतने हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। R के इतने मान हैं। अब R के इस मान को हम जो समीकरण हमको प्राप्त है उसमें रखते हैं। A बराबर 6Q + R। A बराबर 6Q + 1, ये समीकरण 0। तो A बराबर 6Q + 0 है तो जुड़ करके 6Q आ जाएगा। ये समीकरण 1 हुआ। अब बच्चों अब इसको हम फिर वही प्रक्रिया करेंगे। A बराबर 6Q + R। A बराबर 6Q + R का मान अब 1 रखेंगे। ये समीकरण 2 हुआ। फिर चलिए A बराबर 6Q + R। A बराबर 6Q + R का मान 2। ये समीकरण 3 हुआ। फिर चलिए
a बराबर 6q प्लस आर। अब a बराबर 6q प्लस आर का मान अब कितना लिखेंगे? 3। ये समीकरण 4 हुआ। अब a बराबर फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 6q प्लस आर, a बराबर 6q प्लस आर का मान अब 4 लिखेंगे। ये समीकरण 5 हुआ। अब a बराबर 6q प्लस आर, a बराबर 6q प्लस आर का मान अब 5 लिखेंगे। ये समीकरण 6 हुआ। और जो आपने देखा हमको 6 समीकरण प्राप्त हुए। पहला समीकरण है a बराबर 6q, दूसरा समीकरण है a बराबर 6q प्लस 1, तीसरा समीकरण है a बराबर 6q प्लस 2, और चौथा समीकरण है a बराबर 6q प्लस 3, पाँचवां समीकरण है a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर और छठवां समीकरण है a बराबर 6q प्लस 5। अब आप ये 6 समीकरण प्राप्त हुए। इन 6 समीकरण में अगर हम, क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है? विषम धन पूर्णांक संख्या। तो विषम संख्या कौन सी संख्या होगी? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर। तो प्रत्येक समीकरण में जब हम 2 का भाग देंगे, a बराबर 6q में 2 का भाग देंगे हम, तो यह विभाज्य है। यह विभाज्य होगी। और इसमें जब 6q प्लस 1 में 2 का भाग देंगे तो 6q तो विभाज्य होगा, लेकिन 1 जुड़ने के कारण यह विभाज्य नहीं होगा। विभाज्य नहीं होगी। अब चलिए यहाँ दीजिए, 6q प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो यह 6q भी बढ़ जाएगा, 2 भी बढ़ जाएगा, माने यह विभाज्य होगी। विभाज्य होगी। यहाँ 6q प्लस 3 में 2 का भाग देंगे तो विभाज्य नहीं होगी। यहाँ चलिए 6q प्लस 4 में भाग देंगे 2 का तो यह भी विभाज्य होगी। और 6q प्लस 5 में 2 का भाग देंगे तो यह भी विभाज्य नहीं होगी। आपने देखा कि 6q विभाज्य है, 6q प्लस 2 विभाज्य है, 6q प्लस 4 विभाज्य है। माने जिन संख्याओं में सम संख्याएं जुड़ी हैं वही संख्या केवल विभाज्य है, और जिन संख्याओं में विषम संख्याएं जुड़ी हैं वह संख्या विभाज्य नहीं। चूँकि हमको सिद्ध करना है कि 6q प्लस 1 ये क्या है? विषम संख्या है, ये विभाज्य नहीं है। 6p प्लस 3 ये जहाँ जुड़ा है यह भी विभाज्य नहीं है। 6p प्लस 5 यहाँ जुड़ा है, यह भी विभाज्य नहीं है। माने हम सिद्ध कर सकते हैं कि अतः 6p प्लस 1, 6p प्लस 3, 6p प्लस 5 बराबर 2 से विभाज्य नहीं है। अतः ये संख्याएं विषम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। प्रूफ। इस तरह से मिसाल हुई। बच्चों, आज हमने आपको दूसरी सवाल पढ़ाया। तीसरी सवाल पढ़ाने के पहले
आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का निशान है वहाँ लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने मित्रों साथियों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका पूरा लाभ मिले। बच्चों, अब तीसरी सवाल, तीसरी सवाल जो है, जो हमने पहली सवाल 135 और 225 का HCF निकालना बताया था यूक्लिड प्रमेय का विधि से, ठीक उसी तरह से तीसरी सवाल भी है। आप लोग उसको लगा के आइएगा, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको फिर हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।